नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेरी स्केच बुक्स है। तो आज हम स्केचिंग के बारे में बात करेंगे। स्केचिंग क्या है? तो स्केचिंग जो है वो एक रियाज है। आर्टिस्ट जो होते हैं, विजुअल आर्टिस्ट, इसमें पेंटर हो गए, इलस्ट्रेटर हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, जो भी है, जो कलाकार है, जो विजुअल आर्ट रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए स्केचिंग ये एक रियाज है। तो मेरा ऐसा कहना है कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट जो है, पुराने मास्टर्स या फिर कंटेम्प्ररी मास्टर्स, इन सब के बुक्स रेफ़र किए हैं, लोगों से बात की है, कॉलेज में सीखा है कि स्केचिंग करना ये एक रियाज है। जैसे जो सिंगर्स होते हैं, जो क्लासिकल सिंगर्स है या फिर कोई भी सिंगर्स है, वो रियाज करते हैं हर वक्त। तो वैसा आर्टिस्ट जो है, पेंटर्स जो है, उनके लिए स्केचिंग करना ये एक रियाज है। तो स्केचिंग जो है ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसमें टूल्स भी ज़्यादा नहीं लगते। किसी भी प्रकार की स्केच बुक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक पॉकेट स्केच बुक है, मैं ट्रैवलिंग में यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें मैंने जनरल स्केचेस किए। जैसे कि ये मेरा टेबल पे जो पेन बॉक्स है, इसमें कुछ ब्रश और वो सब है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने पेन यूज़ किया था। जिस पेन जो है वो उस पर वाटर कलर का वॉश करने से वो डाइल्यूट हो जाता है, तो वो इफ़ेक्ट यहाँ पे आया है। तो इस प्रकार से हम इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। और सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी जनरल होते हैं। जैसे ये बुक्स हो गए, ये थोड़ा सा मैंने मोनोक्रोम किया है। इसमें बस पेन और ब्लैक वाटर कलर यूज़ किया है। ये भी है गार्डन का थोड़ा सा सीन, कुछ पेड़ है। ये एक छोटा सा झरना था, हाइकिंग के लिए जब गया था तब यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैंने बॉल पेन जो होता है वो इस्तेमाल किया है। बॉल पेन पर जो पेन है वो वाटरप्रूफ होता है, तो उसका उपयोग आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे स्केचेस है इसमें। ये छोटी स्केच बुक है, तो ये मैं मोस्टली आउटडोर के लिए यूज़ करता हूँ, ताकि ज़्यादा कुछ चीज़ें कैरी करना ना पड़े। तो ये स्केच बुक है, किसी भी प्रकार का कोई बॉल पॉइंट पेन है और एक छोटी सी वाटर कलर की किट है। अब ये बेसिक जो किट है तो वही है। इसमें बस मैंने ट्यूब के वाटर कलर डाले हैं और छोटा ब्रश है और पानी के लिए छोटी सी केस है। तो ये एक काफ़ी छोटा सा ट्रैवलिंग वाटर कलर स्केचिंग किट बन जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें स्केचेस है। जैसे कि ये बीबी का मकबरा है औरंगाबाद में, उसके बाजू में जो हिल है वहाँ से मैंने ये स्केच किया था। ये एक छोटा सा फ्लावर है। तो आप देख सकते हैं स्केचिंग जो है, सब्जेक्ट इसमें मैटर ज़्यादा नहीं करता। इसमें आप क्या फील कर रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं। आउटडोर में जाना, आउटडोर की जो है वो मज़ा लेना, वहाँ पे बैठ के प्लेन एयर पेंटिंग जैसे कहा जाता है। लेकिन स्केचिंग में यही प्रोसेस हम क्विकली करते हैं। जैसे कि 10-15 मिनट, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स या 30 मिनट्स में स्केच कंप्लीट हो जाता है। तो ये काफ़ी जनरल सब्जेक्ट्स है, काफ़ी बेसिक है। अब ये इसका पेपर जो है वो थोड़ा सा थिक है, इसलिए मैंने वाटर कलर स्केचेस इसमें ज़्यादा किए हैं। और ये वाटर कलर स्केचेस भी काफ़ी सिंपल है। बस बॉल पेन से स्केच करके उसके बाद उसे हमने बड़े बड़े वॉश दिए हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग है नहीं। ये इस प्रकार से कुछ फिगरेटिव स्केचेस है, बर्ड्स है। इसमें मैंने फ़ोटो रेफरेंस लिया था, क्योंकि बर्ड्स की स्केचिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो एक जगह पे नहीं बैठते। तो उस
आप फ़ोटो से भी स्केचेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये लाइव किया था बकरियाँ। ये ऐसे ही मिर्ची का एक ये पड़ा था, उसका स्केच है। ये काफ़ी ये मैंने पूरा जो दोनों पेज है साइड बाय साइड, ये इनका यूज़ करके स्केच किया है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, इसमें काफ़ी स्केचेस है। ये स्केच बुक 2-3 साल पुरानी है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। इस स्केच में भी ये झरना मैंने पूरा ही कैप्चर किया है। तो स्केचिंग करना ये एक रियाज है हर वक्त। आर्टिस्ट जो है, पेंटर जो है, उन्होंने हर वक्त स्केचेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारा काफ़ी इम्प्रूव होता है। जैसे कि एक किसी भी गली में, किसी भी शहर में आपको ये एक बेसिक सा पोल मिल जाएगा, उसका एक मैंने स्केच किया था, काफ़ी रैपिड। इसमें बस वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स है, पोल है, लाइट है। वाटर कलर भी मैंने बस एक ब्राउन कलर का वॉश दिया है और यहाँ पे रेड और ब्लू कलर से हल्का सा सजेशन किया है। ये भी आप देख सकते हैं। एक ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट आप स्केचेस में कर सकते हो। जैसे मंदिर है और मैंने ये पूरा पेज यूज़ किया है। कुछ फल मिले थे, उनका स्केच है। तो ये एक बहुत ही आनंददायी, जैसे कह सकते हैं, जैसे कि पूरा किट लेके हम बाहर जाके आउटडोर में पेंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस वक्त हम स्केचिंग कर सकते हैं। एज अ स्केचेस जो है उसे हम एज अ रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बाद में उसमें से हम पेंटिंग बना सकते हैं। ये जो दौलताबाद का देवगिरी फोर्ट है, वहाँ का एक स्केच है। इसमें मैंने बस लाइंस बनाई थी, उसके बाद सब वाटर कलर से ही स्टोन्स और वो सब दिखाया है। ये एक इंक पेन से किया हुआ स्केच है। अब ये स्केच ना रह के एक प्रॉपर आर्ट वर्क बन गया है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये स्केचिंग प्रोसेस को काफ़ी मज़ेदार बनाती है। आप इस प्रकार से स्केचेस कर सकते हैं। जैसे कि ये छोटी स्केच बुक है, तो आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और आपके चॉइस के अनुसार स्केचेस कर सकते हैं। लेकिन स्केचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ाता है, आपको एक अच्छी हॉबी है। ये एक दूसरी स्केच बुक है। ये भी, इसमें भी मैंने पेन और वाटर कलर किए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं 2-3 टाइप की स्केचेस करने के लिए स्केच बुक्स इस्तेमाल करता हूँ। जैसे अब ये थोड़ी बड़ी है, तो जब मैं बस स्केचिंग के लिए ही जा रहा हूँ बाहर, तभी मैंने ये लेके जाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्रीन पेन जो होता है, सादा फेल्ड पेन जो अपन स्टेशनरी में यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल किया था। एक जनरल सब्जेक्ट है, किसी भी सिटी में आपको ये दिख जाएगा, लेकिन स्केच करने से उसमें कुछ मज़ा आ जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे स्केचेस है। यहाँ पे बस वाटर कलर की वॉश है, ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। ये भी एक बेसिक सा सब्जेक्ट है। देखिए, किसी भी पोल पे आपको बर्ड्स दिख जाएंगी, तो वो सब्जेक्ट मैंने लिया है। वाटर कलर जो है वो काफ़ी फास्ट मीडियम है। अगर आपको कलर्स करने हैं तो मैं वाटर कलर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कम वक्त में यहाँ पे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और एक प्रोसेस भी काफ़ी बढ़िया है वाटर कलर की, उसमें मज़ा आता है काम करने में। अब यहाँ पे मैंने पेपर वाइट जो है वो छोड़ दिया है, तो वो सजेशन है। बस 2-3 वॉश है और एक सिंपल सा सब्जेक्ट है। ये एक जनरल
टपरी होती है किसी भी कॉर्नर पे, उसका एक स्केच है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि ये स्पेस डिवीजन है, तो व्यूअर जो है वो अपनी इमेजिनेशन से यहाँ पे कुछ भी इमेजिन कर सकता है। या तो यहाँ पे प्लेन रोड है, यहाँ पे कुछ है नहीं कुछ। तो ऐसी कंपोजिशंस की जो आइडियाज़ है, जो बैलेंस है, ये स्केचिंग से इम्प्रूव होता है। अब जैसे यहाँ पे ये स्केच है, काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ पथरीली ज़मीन है, एक पेड़ है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ये कंपोजिशन बन गया। अब ये बैलेंस कर रहा है। अब ये छोटा आदमी जो है यहाँ पे, इसकी हाइट कम है, लेकिन ये इसे पूरा सब्जेक्ट जो है उस पेड़ को बैलेंस कर रहा है। तो ये चीज़ें आप स्केचिंग से सीख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू इंक पेन यूज़ किया है और उसे हल्का सा वाटर कलर का वॉश दिया है, तो इससे हुआ क्या है, एक काफ़ी कुछ डिफरेंट टाइप का एक इफ़ेक्ट आया है। कुछ अब इसे कुछ भी कह सकते हैं, रेनी है, कुछ फॉगी है, लेकिन मज़ा आता है ऐसी स्केचेस करने में, ऐसी प्रोसेस में। अब ये देखिए, ये अपनी जो पोस्ट की जो ये होते हैं मेल बॉक्स, वो है। आजकल कोई इसे इस्तेमाल नहीं करता। तो अब ऐसे सब्जेक्ट्स जो है, इन्हें देख के हमें स्टोरीज होती है, जैसे जिसे विजुअल स्टोरी टेलिंग कहा जाता है, कि ये एक मेल बॉक्स है जिसमें लोग खत भेजने के लिए डालते थे। और आजकल तो ये दिखते भी नहीं है, लेकिन मुझे दिख गया था एक जगह पे। तो ये इसमें से एक स्टोरी क्रिएट हो सकती है कि भाई देखो, ज़माना बदल गया, आज स्मार्टफोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, ईमेल्स है, तो लेटर्स को यूज़ नहीं करता ज़्यादा। तो ये निगलेक्टेड है, पेड़ को टिक के बस पड़ी है, उसका बेस भी टूट गया है और वो बस किसी कोने में पड़ी है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स हम इंटरेस्टिंग होते हैं स्केचिंग करने के लिए। अब ये देखिए, ये एक पुरानी गाड़ी थी, किसी गैरेज के पीछे बस पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी सिंपल हो सकते हैं या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं या फिर कुछ भी, लेकिन काम करना, वो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना आपका काम है। जैसे ये एक जनरल अपार्टमेंट है, पेड़ है, उसके ऊपर होर्डिंग लगा है, कुछ लोग खड़े हैं। एक बेसिक सा सब्जेक्ट है, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अर्बन स्केचिंग जिसे कहा जाता है, आजकल ये बहुत लोग करते हैं। सिंपल सब्जेक्ट, सिटी में स्केचेस करना, ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर बार आप नेचर ही दिखाओ, ग्रीनरी दिखाओ, बड़े बड़े पेड़ दिखाओ। ये हमारे आजकल का रोज़ाना की ज़िंदगी है, इसे दिखा सकते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे आप स्केचेस कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके। देखिए, ये और एक स्केच बुक है। जनरल सब्जेक्ट्स है, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी स्केच बुक्स को फिल कर सकते हैं बाद में जब आप स्केच। देखिए, इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये सब्जेक्ट है, ये कुछ कहाँ पे, शायद मुंबई में मैंने स्केच किया था। बिल्डिंग्स है बहुत सारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख सकते हो, काफ़ी मॉडर्न है, लेकिन उसमें कुछ बीच में एक एरिया था जहाँ पे पेड़ थे, जो कि सिटी में देखना मतलब रेयर होता है। और एक बहुत पुराना 70s 60s में 60s स्टाइल का एक मंदिर था बीच में। तो ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि ये उन लोगों ने, वहाँ के जो लोग हैं लोकल्स, उन्होंने वो मेंटेन करके रखा है। तो जब आप ऐसा स्केच बाद में 4-5 साल बाद या फिर कई साल बाद देखते हो, तो आपको वो सिनेरियो याद आता है। उस जब ये एक प्रकार की डायरी है, जिसे आप कह सकते हैं कि जब स्केच मैंने देखा तो मुझे याद आया, अरे मैं वहाँ पे इनके घर पे गया था
वहाँ पे खिड़की से मैंने ये सीन देखा था और मुझे लगा था यार इसका एक स्केच बनाना चाहिए। तो ये एक विजुअल डायरी भी आपकी है, जैसे कि ये सीन है, एक रास्ता जा रहा है और जो पोल्स है उसे एक पर्सपेक्टिव बना रहे हैं। तो काफ़ी एक रेनी मॉर्निंग थी ये, मैं और एक मेरा दोस्त हाइकिंग के लिए गए थे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे कि ये क्लाउड्स का फील इफ वाटर कलर के एक वॉश में ही आ गया। तो ये एक सिटी का स्केच था, मैंने हमारे जो स्केच पेन्स होते हैं उससे बनाया था। और उसके बाद मैंने वाटर कलर से कुछ वॉश दिए और फिर ब्रश लेके मैंने बस स्प्लैट कर दिए ऐसे पानी, तो इंटरेस्टिंग पैटर्न बन गया। तो स्केचबुक जो है वो आपका जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो सोच आप कर रहे हो, उसकी एक फर्स्ट इनिशियल जो आइडियाज़ का होता है वो आप स्केचबुक पे कर सकते हैं। जैसे ये स्केच है, किसी के घर में मैं गया था, उनके घर से ये सीन दिख रहा था, मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि इतनी बड़े हाइट पे ये क्रेन्स काम कर रही थी और सब्जेक्ट ऐसा है। ये सेम है, लेकिन ये बस मैंने पेन से बनाया है। अब कुछ स्केचेस जो होते हैं वो कई बार स्केच न रह के वो एक फुल फ्लेज पेंटिंग भी बन सकते हैं। जैसे ये है, देवगिरी फोर्ट में ये एक मुझे दिखा था, एक स्टोन कार्व्ड हाथी था, तो मैंने वहाँ पे ही तकरीबन आधा घंटा बैठ के इसका एक वाटर कलर स्केच बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल्स हो गई और ये इसको मैंने अगर फ्रेम करके मैंने ये लगा दिया तो ये एक पेंटिंग बन सकता है। मतलब ये पेंटिंग बना ही है, लेकिन फ्रेम अगर कर दिया स्केचबुक से निकाल के तो एक कंप्लीट पेंटिंग ये बन सकता है। जैसे ये है, यहाँ पे वाटर कलर का मज़ा आ गया, मतलब ये पेन से कुछ डिटेल्स है और ये बेबी का एक कैरिकेचर स्टाइल स्केच है, ये पेंसिल से बना है। मैं पेंसिल मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं करता, क्योंकि स्केचबुक में पेंसिल यूज़ करने से, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्मज हुआ है ये, तो इस पेज से ये स्मज हो जाता है। और पेंसिल का ऐसा है कि फिर उसे हर बार छीलो आउटडोर के लिए, वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली लेंदी लगने लगता है। जैसे कि ये कुछ बच्चे मिले थे, कई बार ये एक मज़े की बात होती है, जैसे हम एक जगह पे स्केचिंग कर रहे थे तो कुछ व्यूअर्स आते हैं देखने के लिए, तारीफ़ करते हैं या फिर बस देख के निकल जाते हैं। इन्होंने, छोटे बच्चे थे, इन्होंने ज़िद पकड़ी कि हमारा भी स्केच बनाइए, तो बस मैंने एक 10 मिनट में उनका एक स्केच बना लिया। अच्छा, आजकल एक अच्छी बात है कि लोग स्केच नहीं मांगते, मतलब मैंने बच्चों का स्केच किया तो उन्होंने वो बार ये मुझे फाड़ के दे दिया, ऐसा नहीं, वो बस फ़ोटो लेके चले जाते, तो ये एक अच्छी बात है, हमारा स्केच हमारे पास ही रहता है। देखिए, तो ऐसा ये एक स्केच बुक है। और जैसे ये बड़ा स्केच बुक है, ये अपने जो कॉपी के पेपर्स होते हैं, जैसे हम जेरोक्स के लिए यूज़ करते हैं, उससे बनाया है। स्पायरल बाइंडिंग बेसिक है। तो ये मेरा एक आइडियाज़ का बुक है, इसमें मैं फाइनल ड्राइंग्स या फिर आउटडोर के लिए नहीं यूज़ करता, ये बस स्टडी या फिर अगर मैं कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ या फिर घर में बैठा हूँ तो ऐसे सब्जेक्ट इसमें बनाता हूँ। पेंसिल से बनाया हुआ ये स्केच है, आप देख सकते हैं। इसमें स्टडी है, वो पर्सन जो है वो सो रहा है, तो उन्होंने कंबल ओढ़ा है, तो उसमें से जो हमें दिख रहा है बॉडी स्ट्रक्चर, फोल्ड्स और उसकी हाइट या फिर पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाना, ये
स्टडी इस स्केच में की है। तो यहाँ पे मुझे पेन से अच्छा पेंसिल लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पेंसिल यूज़ की, क्योंकि शेडिंग और वो सब दिखाना था। तो ऐसी स्टडी जो है वो स्केचिंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे ये है एनाटॉमी का स्टडी मैं कर रहा था किसी बुक से, तो बस वो स्केचेस है। अभी कुछ आइडियाज़ है, ये किसी का लोगो मैं बना रहा था, तो उसके लिए मैंने कुछ एलिफेंट का शेप जो है उसका मैं स्टडी कर रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे एक पेंटिंग था बड़ा म्यूरल, उसके लिए मैं कुछ आइडियाज़ कर रहा था। तो स्केचिंग का काम यही है स्केच बुक का, कि आप आइडियाज़ एक्सप्लोर करो, कुछ आइडियाज़ यहाँ पे राइट डाउन करो। ये ऐसे ही एक ग्राफिटी के आइडियाज़ थे जो मैं बना रहा था। कुछ ड्राइंग्स है, अब ये थोड़ी ये बना के मतलब ये इमेजिनेशन से ही मैंने किया है, आप देख सकते हैं। इसमें रियलिस्टिक तो कुछ है नहीं, लेकिन आप जब बहुत स्केचेस करते हो तो आपको ऐसे आइडियाज सूझने लगते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। अब ऑक्टोपस मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना था, तो मैंने विदाउट रेफरेंस ही मैंने ये बनाया। ये ज़्यादा कुछ रियलिस्टिक है नहीं, लेकिन काम तो हो गया, क्योंकि स्केचिंग करने से हमारा ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। तो ऑब्जर्वेशन से हम चीज़ें खुद ब खुद ड्रॉ करने लगते हैं। जैसे एनाटॉमी का स्टडी करते करते कुछ शेप्स जो है मसल्स और वो सब। तो ये स्केचिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑब्जर्वेशन करना, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना, और फिर इस प्रकार से हम डूडल या फिर कार्टून्स या फिर मतलब जैसे कि मैं कह रहा था, ये एक रियाज है। हर आर्टिस्ट ने स्केचिंग करना चाहिए, ये एक मस्ट है। रोज़ डेली 2-3 स्केचेस मिनिमम अपने करने चाहिए। वो कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। अब जैसे ये जनरल सब्जेक्ट्स है, किसी भी किचन काउंटर का है, कोई खड़ा है उसके पैर है, लेकिन ये ऑब्जर्व होती है ये चीज़ें। ये हमारे जब हम इसका ड्राइंग बनाते हैं स्केच बुक में स्केच करते हैं, तो ये हमारे मेमोरी में एज हो जाता है कि ऐसे दिखते हैं पैर, पीछे से पैंट का फोल्ड ऐसा आता है। तो ऐसे ये बार बार करने से हम जब कोई इलस्ट्रेशन करते हैं या फिर किसी के लिए कार्टून करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है। ये देखिए लिप्स का स्टडी है, हेड स्टडी है, ये भी आप देख सकते हैं, फेस है। यहाँ पे कार्टून के लिए मैं कर रहा था कुछ, यहाँ पे एक छोटा डूडल बनाया है। तो ये स्केच बुक मेरा ऐसा है, इसमें मैं बस एक्सपीरियंस करते रहता हूँ, डूडल करते रहता हूँ, कुछ भी जो दिमाग में चल रहा है या फिर कुछ सामने दिख रहा है वो करता हूँ। अभी यहाँ पे एक ब्रोशर डिज़ाइन कर रहा था, उसका लेआउट का मैं थंबनेल्स बना रहा था। तो ऐसी चीज़ें हैं। ये मैगजीन्स में से पढ़ा हुआ मैगजीन, उसमें से किए हुए स्केचेस है। अब ये देखिए, ये ऐसे ही मैंने डूडल किया था। तो इसकी एक अच्छी सी फ़ोटो लेके मैं इसे डिजिटल में कन्वर्ट करके मैं इससे डिजिटल आर्ट वर्क बना सकता हूँ। मतलब तो स्केच बुक इसलिए बहुत मैटर करता है आपका। ये आपकी जो आर्टिस्टिक स्टडी है, डेवलपमेंट है, उसे दिखाता है। अब ये ऑफिस में बैठे हुए मुझे जो कलीग था उसका स्केच मैंने बनाया था। तो स्टोरीज इससे बहुत सारी रिलेट होती है कि भाई ये कौन था। जब मैं स्केच देख रहा हूँ आज 5-6 साल के बाद, तो मुझे याद आ रहा है ये कौन था, उसका मेरा क्या रिलेशन था, मतलब एज अ कलीग, कि इसीलिए मैंने उसका स्केच बनाया, अच्छा वर्जन था। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है स्केच बुक्स में। आइडियाज़ है, स्टडी है। देखिए बेबीज के लिए कुछ स्टडीज़ कर रहा था। ये जैसे कॉमन ऑब्जेक्ट्स है जिन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए कोट्स है, जैसे मैंने कुछ
कैलीग्राफी, किसी डिज़ाइन के लिए कैलीग्राफी और वो करके सब किया था। तो स्केचिंग करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आइडियाज़ का एक्सप्लोरेशन जो है वो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। ये एक स्केच बुक है, सेम है, आइडियाज़ एक्सप्लोर करने के लिए मैंने बनाया था। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खुद के ही कुछ स्केचेस किए थे, आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहा था। बेबीज़ के कार्टून्स के लिए कुछ बनाए थे, ये इलस्ट्रेशन जॉब के लिए था। ये ऐप डिज़ाइनिंग के लिए उसका ये किया था, बीच में ही स्केच। मतलब ये स्केच बुक देखने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, खुद की, मतलब खुद की नहीं, हर किसी की कोई भी स्केच बुक अगर मुझे दिखता है किसी आर्टिस्ट का तो उसे देखने में मज़ा आता है, उसकी एक थिंकिंग प्रोसेस समझ में आती है। ये देखिए एक वेक्टर इलस्ट्रेशंस थे, उसके लिए मैंने किया था। किसी मीटिंग में मैं बैठा था ऑफिस के टीम्स कॉल में, तो ये मेरे कलीग्स थे, उनके मैंने वेक्टर बनाने के लिए स्केचेस किए थे सिंपल। तो किसी बोरिंग मीटिंग में अगर आप बैठे हो तो ये चीज़ें कर सकते हो। ये स्टडी है कार्टून्स का। आर्टिस्ट हर बार सीखते रहता है, हर बार नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहता है, तो उस प्रोसेस में आपको स्केच बुक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसे ही सब्जेक्ट कुछ फ़ोटो मिला था, उससे मैंने स्केच किया था। तो ये अभी मेरा लेटेस्ट है इसलिए ज़्यादा ये भरा नहीं है। ये एक मेरा पसंदीदा स्केच बुक है। आप देख सकते हैं ये जो सेठ लोग होते हैं, जो हिसाब किताब की जो बुक होती है वो है ये। तो ये मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी तीसरी है। इसका इस्तेमाल मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो ये इसकी बाइंडिंग काफ़ी हेवी होती है। कुछ मेरे पास है जो 12-12 साल पुरानी है और इसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। थोड़ी हेवी है लेकिन इसे होता कुछ नहीं है, बाइंडिंग बढ़िया है। एक ही जगह पे आपको बहुत सारे स्केचेस मिल रखने, जैसे ये 2 स्केच बुक ख़त्म हो गई, अभी मैंने दूसरी लानी पड़ेंगी ऐसी। लेकिन स्पाइरल बाइंडिंग है, स्पाइरल बाइंडिंग लूज़ हो जाती है। जैसे मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेप लगाया क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, स्पाइरल से पेपर फटते हैं। देखिए पीछे से भी मैंने टेप लगाया, लेकिन इससे कुछ नहीं होता। ये काफ़ी हेवी है, इसे भी अभी 2-3 साल हो गए। हर जगह स्केचेस किए। मैं बर्डिंग के लिए जाता हूँ, तब बर्डिंग के लिए जब बाइनोकुलर्स से देख के मैंने बर्ड्स के स्केचेस किए हैं। देखिए ये ड्राइंग है इस मंदिर का। तो आप स्केचिंग करिए, स्केचिंग बहुत फ़ायदे का है। ह्यूमंस का स्टडी, कोई बैठा है उनके स्केचेस, अब ये छोटा सा स्टैचू था गणपति जी का, उसका स्केच, पोर्ट्रेट स्केचेस, बर्ड्स, नेचर, ऐसे कुछ व्हीकल्स, इन सब का स्केचेस करना चाहिए। बर्ड्स, बाइनोकुलर, अब ये बर्ड्स का मैंने लाइव स्केचेस किए हैं। ये इससे, अब ये बर्ड्स काफ़ी हार्ड होते हैं ड्रॉ करना क्योंकि बहुत, हर बार ये स्टेडी रहते ही नहीं, लेकिन सेल्फ। तो दोस्तों ये थे मेरे स्केच बुक्स की एक वीडियो। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ का ये पहले वीडियो था। मैं ऐसे और स्केचिंग के रिलेटेड कुछ सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ, देखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपके व्यूज़, क्रिटिसिज्म। मिलते हैं अगले वीडियो में।